तो अगर आप एनडीए और एयरफोर्स का कोई भी पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको कोटि और घात यानी कि ऑर्डर एंड डिग्री का सवाल मिल ही जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन से। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये 3 सितंबर 2023 में अभी पेपर हुआ है एनडीए का, उसमें आया था। ये वाला एनडीए 1 2023 में आया था, 2 पार्ट आए थे, 5 नंबर का क्वेश्चन था एक ही में। और ये वाला 2022 के सेकंड पेपर में आया था 4 सितंबर को। ये तो मैंने 3 क्वेश्चन दिखाए हैं, ऐसे ही लगभग 37 क्वेश्चन आपको कोटि और घात के मिल चुके हैं पिछले 10 सालों में। और ये तो एनडीए के क्वेश्चन है, लेकिन एयरफोर्स में देखोगे ना तो उसमें सिर्फ ऑप्शन टिक करने वाले क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कोटि और घात यानी ऑर्डर एंड डिग्री के सवाल बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। तो ये क्लास एयरफोर्स एक्स ग्रुप वालों के लिए भी है, जिनके 13 अक्टूबर से पेपर चालू होने वाले हैं, वो भी इस वीडियो को जरूर देखें। मैंने 2-3 वीडियो प्लान कर रखी हैं जिनमें कोटि और घात के अलग अलग टाइप के सभी क्वेश्चनों में कराने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में आप 10 पीवाईक्यू करने वाले हैं, सारे के सारे एयरफोर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इनमें से पहले 3 तो यही थे जो मैंने दिखाए थे, लेकिन आगे के साथ ऐसे आने वाले हैं जो आप देख कर ही टिक लगाएंगे। जो स्वेच्छाचार वाले होते हैं ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो वो वाले 7 क्वेश्चन है, उनको देखकर ये कर देंगे। और मुझे उम्मीद है कि एयरफोर्स में शायद वैसा ही क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर देखो, ये अभी 3 सितंबर को आया था इसी महीने में। व्हाट आर द ऑर्डर एंड डिग्री, वही कोटि और घात बतानी है। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन लेकर आया करो, इंग्लिश में भी समझाया करो, तो मैंने उसके सारे के सारे टर्म इंग्लिश में भी समझाने की कोशिश करी है। ऑर्डर का मतलब कोटि, डिग्री का मतलब घात, दोनों को समझो। तो आप सबको ये तो पता होगा कि ऑर्डर यानी कोटि वह होती है कि कितनी बार अवकलन करा गया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बार अवकलन किया गया है तो dy/dx, इसे हम y डैश या y1 ऐसे भी लिख देते हैं। और यहाँ पर देखो, आपको 3 बार अवकलन किया गया है, इसलिए यहाँ पर 3 कोटि है। तो कोटि होती है सबसे ज़्यादा कितनी बार अवकलन किया है, तो 3 बार, तो कोटि होगी 3। अब घात क्या होती है कि उसी जो सबसे ज़्यादा अवकलन करा गया है उसी की घात बतानी है, कितनी है, 2। 3,2 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा ही अगर एयरफोर्स में आएगा तो ऐसा ही आएगा। और ये तो शुरुआत है वीडियो, आगे 2-3 वीडियो और आएंगे, उनमें सारे के सारे पीवाईक्यू मैं करा दूंगा कोटि और घात को लेकर। आपको अलग से कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वीडियो देख लेनी है और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। अब ये एनडीए 1 2023 का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो, आपको कोई एक कर्व दे रखा है, ये वाला। अब यहाँ से देखना असली कहानी शुरू होगी। इसमें पूछा है ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कोटि, कोटि बतानी है कि हाईएस्ट कितनी बार इसका अवकलन करा है। तो आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट समझना है, ये पूरी वीडियो इसी कंसेप्ट पर आधारित है। आपने आर्बिट्ररी कांस्टेंट के बारे में सुना होगा, स्वेच्छाचार, स्वेच्छाचार हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, ये सी है, ए है, ऐसे आ जाते हैं ना, जैसे x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर, ऐसे वृत्त में आता है। तो ए यहाँ पर y माइनस बी करेंगे तो वो b, ये सारे स्वेच्छाचार हैं। ये हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, तो उन्हें कहते हैं स्वेच्छाचार या आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब यहाँ पर कंसेप्ट समझो कि जितने आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतनी ही बार हम उसका अवकलन करेंगे, जो इक्वेशन है उसका उतनी ही बार अवकलन करेंगे जितने उसमें स्वेच्छाचार हैं। मतलब मानो ये हमारे पास इक्वेशन है, अब इसको हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो इसमें कितने स्वेच्छाचार हैं, सी एक ही तो है, कितनी भी बार आया हो लेकिन एक अचर है, तो इसको एक बार अवकलन करके ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पता होगा कि वो स्वेच्छाचार होता है वो गायब कर देते हैं, हम अवकलन करके उसको हटा देते हैं। तो ये रहा कंसेप्ट। अब देखो, आपको जितने स्वेच्छाचार दिए गए हैं उतना ही आपका कोटि होता है। जैसे यहाँ पर सी एक आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो आपकी कोटि भी एक ही होगी। तो ये है कंसेप्ट कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब स्वेच्छाचार, उतना ही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर होता है, मतलब कोटि होती है। अब इसके सारे के सारे पीवाईक्यू कर लेते हैं जितने भी आ रखे हैं। ऐसे डिग्री वाले जितने भी सवाल हैं उनको मैं अगली वीडियो में अलग से कराऊंगा, क्योंकि इसमें चक्कर पड़ जाएगा। मैं आपको अलग अलग सारे टाइप कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं मेनली कोटि पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। अब अगला 2022 के सेकंड में पूछा था, dy/dx प्लस कॉस्ट dy/dx बराबर 0 की घात 1 है। अब ये चेक करना है सही है या गलत है। अब आपको एक और रूल है, वो ध्यान रखना है कि कोई भी कॉस आइलेट आपने सुना होगा, अब इसमें से ए को हटा दो, मतलब एलजेब्रिक को हटा दो, और कोई भी इनवर्स हो, लॉगरिथम हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, वो सारे फंक्शंस में dy/dx दिख जाए तो समझ लेना उसकी घात नॉट डिफाइंड होती है। तो यहाँ पर देखो, कॉस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो उसके अंदर dy/dx आ गया, उसे y डैश भी लिख सकते हैं या y1 भी लिख सकते हैं। तो कॉस के अंदर आ गया तो इसकी घात होगी वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी, कोई घात नहीं होगी इसकी। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब अगला देखते हैं, ऑर्डर कोटि बतानी है, कोटि 2 है। अब ये सत्य है असत्य वो चेक करनी है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें घात तो नॉट डिफाइंड हो गई क्योंकि वो कॉस के अंदर आ गया, लेकिन फिर हमें देखना है कि जो बाहर है उसमें से कोटि हमें ढूंढनी है। कोटि हमेशा होगी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो यहाँ पर देखो, हाईएस्ट कोटि कितनी है, 2 है, और इसमें बोल भी रहा है कि 2 है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये तो हो गया पिछले 3 पेपर में जो भी क्वेश्चन आए थे वो मैंने करा दिए। अब देखते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट वाले सारे के सारे क्वेश्चंस को।
अब ये देखो 2021 के सेकंड पेपर में पूछा गया था, ऐसे सभी दीर्घवृत्तों के अवकल समीकरण की कोटि बताओ जिनके अक्ष निर्देशक अक्षों के साथ साथ हैं। मतलब एलिप्स, एलिप्स जानते होंगे, दीर्घवृत्त को एलिप्स कहते हैं। तो एलिप्स का आपको समीकरण पता होगा, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। अब कोटि पूछ रहा है। कोटि बताने के लिए तो सिंपल है, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट स्वेच्छाचार उतना ही उसकी कोटि। यहाँ पर कितने, 2 स्वेच्छाचार हैं, ए और बी, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। देखो देखते ही टिक करोगे। 2021 के फर्स्ट में आया, मैंने पूछा ना हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है। यदि एक अवकल समीकरण का व्यापक हल ये है, सी एक स्वेच्छाचार है, तो अवकल समीकरण की कोटि बताओ। यहाँ पर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सी अकेला है, तो एक आपका ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अवकल समीकरण की कोटि बतानी है, ऑर्डर, जिसका हल y बराबर a cos x प्लस b sin x प्लस c e की पावर माइनस एक्स प्लस डी है। ए बी सी डी 4 स्वेच्छाचार हैं, तो 4 आपका कोटि हो जाएगा। तो अगर आपको तरीका पसंद आ रहा है वो पढ़ाने का, आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आगे की प्रैक्टिस के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे आपको आगे की 2-3 वीडियो जो मैं कोटि पर बनाने वाला हूँ, कोटि और घात पर, वो आपको मिलती रहें। और ऐसी वीडियो मैं हर मैथ के टॉपिक पर बनाता हूँ। इंग्लिश की आपको वोकैबुलरी इस चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 2018 के फर्स्ट में आया था ये वाला, वाई स्क्वायर बराबर 4x। यहाँ पर ए एक स्वेच्छाचार है, अवकल समीकरण की कोटि बतानी है, तो ए की स्वेच्छाचार है, तो कोटि तो इसकी 1 हो जाएगी, तो 1 इस वाले में और 1 इस वाले में। और डिग्री घात भी बतानी है, मैंने आपको बताया घात वाले की अलग वीडियो लाऊंगा, लेकिन इसमें भी बता देता हूँ कि कैसे करेंगे। यहाँ पर 1 स्वेच्छाचार है, तो एक बार ही इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर अवकलन करो 2y वाई डैश बराबर 4a प्लस 0, इतना ही होगा। अब 4a की जगह पर यहाँ पर 2y वाई डैश रख दो और a की जगह पर आप यहाँ से निकाल सकते हैं a का कितना मान है। अब इसकी घात वैसे तो मैं अगली वीडियो में निकालना सिखाऊंगा, ये पैराबोला का इक्वेशन है, तो पैराबोला वाले सारे के सारे अलग से मैं कराऊंगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट में समझना चाहें कि इसकी घात कैसे निकालते हैं, तो वो आज समझ सकते हैं। जैसे इसका क्या होता है, 0 0 शीर्ष होते हैं, वर्टेक्स। तो अगर हम वहाँ से किसी पैराबोला को शुरू करते हैं ना, तो उसकी घात होती है 1, और उसमें क्या आता है, वाई स्क्वायर वाई माइनस 0 स्क्वायर, ऐसे ही 4a x माइनस 0 ऐसे होता है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, a, तो a मतलब x पर उसने a से शुरू किया होगा, यहाँ पर क्या होगा, a,0 से उसने शुरू किया होगा, वर्टेक्स 0 0 नहीं लिया होगा। तो अगर किसी एक अक्ष पर आ रहा हो, अक्ष पर वर्टेक्स आ रहा हो, तो समझ लेना उसकी घात होगी 2। और अगर वो किसी अक्ष के समांतर आ रहा हो, तो उसकी डिग्री होगी 3। तो ये सारे कंसेप्ट मैं उसको पैराबोला वाली वीडियो में कराऊंगा, तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो। अभी के लिए यहाँ पर मैंने बताया था ना, ए आ रहा है, तो वो किस पर आ रहा है, किसी एक अक्ष पर आ रहा है, तो इसकी डिग्री तो हो जाएगी 2, कोटि 1 होगी, क्योंकि 1 स्वेच्छाचार है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो अवकल समीकरण दिया गया है, यहाँ पर सी एक प्राचल है, प्राचल भी बोलते हैं उसी स्वेच्छाचार को, पैरामीटर भी इंग्लिश में बोल देते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वही एक ही चीज़ आपको इक्वेशन देखकर पता लगा सकते हैं कौन आर्बिट्ररी है। तो यहाँ पर देखो सी एक ही आर्बिट्ररी है, तो इसकी कोटि तो हो जाएगी 1। तो इसकी घात अभी निकाल लेंगे या फिर अगली वीडियो में निकाल लेंगे। चलो एक बार कर ही देते हैं। यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा, इसका एक बार अवकलन करेंगे, क्योंकि 1 स्वेच्छाचार है, तो वाई डैश हो जाएगा, या फिर dy बाई डी एक्स आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, c, और ये तो सारे अचर हैं, कांस्टेंट है, तो वो तो 0 हो जाएगा। अब c बराबर वाई डैश रख दो इसी वाले समीकरण में। तो आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर c की जगह पर भी हम वाई डैश रखेंगे, वाई डैश की पावर 3/2। लेकिन मैंने अभी बताया था आपको कि जो dy बाई डी एक्स होता है, अवकल होता है, उसकी कोई घात नेचुरली होती है, कोई भी बटे में या कुछ और नहीं होगी, हमेशा नेचुरल होगी। तो इसको नेचुरल बनाने के लिए हम 2 का गुणा करेंगे, पूरे समीकरण में हम 2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 3। लेकिन यहाँ पर हमने देखा था सी स्क्वायर, इसकी जगह पर भी हम वाई डैश लिखेंगे, तो वाई डैश की पावर 2 पहले से ही है, और बाद में हम इसमें 2 का गुणा करेंगे सभी में, मतलब पावर करेंगे, तो इसमें भी कभी ना कभी 2 का गुणा होगा, मतलब पावर होगी, वाई डैश की पावर 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 1 तो इसकी कोटि होगी, 4 घात होगी। इसको भी मैं डिग्री वाली वीडियो में करा दूंगा फिर से, आप बस कोटि पर ध्यान दो, कोटि वाला सवाल आपका हो गया। अब ये तो बहुत ही लुल्लू क्वेश्चन है। तीसरी कोटि के अवकल समीकरण के विशेष हल में स्वेच्छाचारों की संख्या बताओ। स्वेच्छाचार मैंने बोला था ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तीसरी कोटि है, हमें पता है कोटि स्वेच्छाचारों के बराबर ही होती है, तो कोटि 3 है, तो स्वेच्छाचार भी 3 होंगे। आपको मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।